सलमान खान को कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड कहा जाता है और देखा जाए तो कभी अपनी हरकतों तो कभी अपनी जुबान से तीखे शब्द निकालकर सलमान जाने अनजाने क्रिएट कर देते हैं कंट्रोवर्सी। अपने शो पर या किसी इंटरव्यू या इवेंट पर अक्सर सलमान हंसते हुए कुछ ऐसा कह जाते हैं कि दूसरों को उनकी बात खटक जाती है और अक्सर उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। रिसेंटली सलमान खान ने एक इवेंट पर ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान को एवरेज आर्टिस्ट कह दिया। सुनने में आया कि सलमान की ये बात सुनकर AR रहमान के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। AR रहमान को एवरेज कहे जाने की बात ने काफी हलचल मचा दी और तब सलमान ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सफाई देने की कोशिश करते हुए ये जताया कि वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। लगता है सलमान को हुआ अपनी गलती का एहसास और उन्होंने सोचा कि कुछ ज्यादा ही चल गई उनकी जुबान। फिल्म जय हो की रिलीज के वक्त सलमान ने एक प्रमोशनल इवेंट पर कहा था कि उनकी फिल्म का आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जय हो को प्रमोट करने के उतावलेपन में उन्होंने पॉलिटिकल सर्कल्स को भी शॉक कर दिया था। गुजरात राइट्स जैसे सेंसिटिव इशू को लेकर सलमान ने कुछ नेताओं को निर्दोष बताते हुए कुछ कौम के लोगों को भी नाराज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ सेक्शंस ने उनकी फिल्म को ही बॉयकॉट कर दिया, यानी कि सलमान के कहे गए लफ्ज उन्हें भारी पड़ गए। फिर एक बार ऐसा ही लग रहा है कि जय हो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को देखकर सलमान को एहसास हुआ होगा कि कुछ ज्यादा ही चल गई उनकी जुबान। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में सलमान खान ने 26/11 मुंबई के टेररिस्ट अटैक से जुड़े सवालों पर ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी कि उन्होंने इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया था। सलमान की कही हुई बात से पूरे इंडिया में खलबली मच गई। तब सलमान ने इंटरनेट पर अनजाने में सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए माफी मांगी थी। येट अगेन सलमान को लगा कि कुछ ज्यादा ही चल गई उनकी जुबान। अपने टीवी शो पर तो सलमान ने कटरीना, करीना, रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, शायद ही किसी को बख्शा है। इन सभी स्टार्स को सलमान ने अपने नेगेटिव कमेंट्स का शिकार बनाया है। सलमान बेबाक होकर करते हैं बयानबाजी, कभी मजाक करते हैं तो कभी कसते हैं ताना और फिर कंट्रोवर्सी का बन जाते हैं निशाना। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों करते हैं सलमान ऐसी कोई बात जो बन जाती है उनकी मुसीबत का बहाना। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 Zoom। सलमान खान क्या सिर्फ है बेबाक या फिर जानबूझकर करते हैं वो कंट्रोवर्शियल बात? Let's find out what our Page 3 pioneer and Bollywood insider Simi Chandok has to say on this. Hi Simi, welcome to Page 3. Hi Megha. Simi, do you think this is Salman's sense of humor या फिर उन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना पसंद है? It's probably not true कि सलमान कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। If at all, बेचारे सलमान कंट्रोवर्सी से तंग आ चुके हैं। If there's one thing he wants to probably get rid of right now is controversy, you know, with all his legal problems and everything. So that's one thing that you have to give to Salman, that he's not looking for trouble. He's not one of those stars जो कहते हैं कि मैं controversy create करूँगा और मुझे publicity मिल जाएगी. So from knowing Salman for you know so many years, I can tell you that वो publicity के लिए crazy नहीं है, जैसे कि हमारे काफ़ी stars हैं जो ऐसे होते हैं। सलमान is one person who will never say कि मैं controversy create करूँगा और फिर मैं limelight में आ जाऊँगा। If at all बेचारे controversy से अपना पीछा ही छुड़ा रहे होते हैं। But do you think he's a little too outspoken? You know, he's probably, like, I always use one particular word for him on this show. He's brattish. He's just a brat. And like this AR Rahman controversy, you know, when he came on stage and he said, आपको तो सबको पता ही है, ये बहुत average हैं. I think it was very innocent. So I'm not saying this out of any lack of respect for AR Rahman. I think he's extremely talented. बट सलमान शायद बेचारे ऑनेस्टली वहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर से ही कह रहे थे, जैसे कि उन्होंने लेटर ऑन एक्सप्लेन किया. सो राइट नाउ इट्स प्रॉब्ली कमिंग अक्रॉस कि ओ माय गॉड, सिमी इज एक्चुअली टेकिंग अप फॉर सलमान खान. आज सिमी को क्या हो गया है? बट इट्स ट्रू, इफ यू लुक एट दैट इंसिडेंट, इट डज कम अक्रॉस लाइक सलमान डिड नॉट मीन इट एज एन इंसल्ट. He was not being sarcastic. वो बेचारे just you know kind of funny होने की कोशिश कर रहे थे.
but I don't think A.R. Rahman was tickled because Salman tried to shake his hand and A.R. Rahman was just frozen and he would not even extend his hand. So Salman did kind of put both his feet in his mouth in this case, yes. पर सिमी सलमान पब्लिकली हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? पहली बात तो सलमान मीडिया savvy नहीं है, ऊपर से वो मैनिपुलेटिव नहीं है, तो वो बिना सोचे कुछ भी कह देते हैं. एंड लाइक आई सेड, बिकॉज ही इज नॉट मीडिया savvy, जब वो इतने सारे मीडिया से घिर जाते हैं और ही probably does not know what to say when he's with so many people. He may not show it, but I think he does get overwhelmed. And that's when he ends up saying something silly or something wrong that almost always gets him into trouble. Also, जब सलमान को फोर्स किया जाता है पब्लिसिटी पाने के लिए या जब सलमान को गाइड किया जाता है तो आई थिंक दैट्स व्हेन ही मेक्स द मोस्ट मिस्टेक्स. जैसे कि अभी उनकी जय हो की पिक्चर को देख लो, उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी. ही गॉट इनटू सो मच ट्रबल. बेचारे सलमान की पिक्चर ही नहीं चली. देयर वाज सर्टेन सेक्ट्स दैट डिसाइडेड टू बॉयकॉट द मूवी एंड नॉट वॉच द मूवी एट ऑल. एंड टू बी ऑनेस्ट, एवरीबडी वाज अ लिटिल सरप्राइज दैट ओ माय गॉड, सलमान कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. इट्स बेस्ट इफ बॉलीवुड पीपल कीप अवे फ्रॉम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल political statements unless they are planning to get into politics and build a political career in the near future. And सलमान तो पहले भी ये कर चुके हैं जब उन्होंने टेरर अटैक्स के बारे बोला था. And being a Bombayite, he should have realized that it's a very, very sensitive subject for all of us in Bombay and of course for every Indian. And he tried to blame the television channel, जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कहा ही नहीं था, ये गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है. So I don't think that's possible. I mean, आप प्रिंट में ये कह सकते हो कि you've been misquoted, but on a television channel जहाँ पर आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ गया है and दिखाया गया है, how can you say कि आपने कुछ कहा नहीं है या प्रोजेक्ट गलत हुआ है. So I think सलमान पहले बोलते हैं फिर रिग्रेट करते हैं. Even during Big Boss, I remember once he had tweeted to his fans कि अगर आप मेरा शो देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए. Once Salman had shot off his mouth again, he had second thoughts and then his sister came up with an alibi where she said कि उनका अकाउंट हैक कर दिया गया था. ऐसा होता नहीं है. हमें 3-4 दिन नहीं लगते हैं ये जानने के लिए कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है. सलमान बेचारे हमेशा ही कुछ कहते हैं और मीडिया तो लैप अप कर ही लेता है एंड व्हाई नॉट, और खुद फंस जाते हैं. Absolutely.